दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत। पूरे नोट्स के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि किसी भी एग्जाम में आपके सब प्रश्न गलत नहीं हो। ग्राम विकास अधिकारी में टॉपिक स्पेशल लगता है, आरएस में लगता है, एसआई में लगता है। जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन टॉपिक ये लगता है और इससे क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, उस हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। और वर्ल्ड का मैप आपको आना चाहिए, नक्शा लेके आप उसको भर देना, तब कि आपको पता लग जाए कि एशिया कहाँ पे, अफ्रीका कहाँ पे, यूरोप कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका कहाँ, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, न्यूजीलैंड कहाँ, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वत, ठीक है। नोट्स के हिसाब से बताएंगे। पहले बात करेंगे कि विश्व के पर्वत को कितने भाग में बांटा गया। हाई लेवल की अगर आप तैयारी करो हाई लेवल एग्जाम की, तब आपको पता होना चाहिए। तो विश्व के पर्वतों को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से बात करेंगे। पहला देखिए, वलित पर्वत। वलित यानी जो सबसे ऊंचे हैं तथा विस्तृत है। वलित यानी सबसे ऊंचे तथा विस्तृत है। हम कहते हैं ना, हिमालय नवीन वलित पर्वतमाला है कहते हैं, और अरावली प्राचीन वलित है। सबसे प्राचीन अरावली अपने पास है और सबसे नवीन हिमालय भी हमारे पास ही है, ठीक है, बिल्कुल। तो वलित पर्वत यानी सबसे ऊंचे तथा विस्तृत होते हैं वलित पर्वत, सबसे ऊंचे और विस्तृत फैले हुए, ठीक है सर, ओके। ये नवीनतम पर्वत है। कैसे नवीनतम पर्वत है, यानी इसका निर्माण अभी भी चल रहा है, होते रहते हैं, नवीनतम पर्वत है, ठीक है। इनका निर्माण कैसे होता है, तो अवसादी चट्टानों के दबाव के कारण होता है। अवसादी चट्टानें होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, 3 प्रकार की चट्टान होती है। तो अवसादी चट्टानों के दबाव के कारण निर्माण किसका होता है, वलित पर्वतों का, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से, तो उदाहरण एक तो हिमालय अपने पास है, मैंने कहा हिमालय, रॉकीज, अल्पाइन और एटलस। हिमालय, रॉकीज, अल्पाइन, एटलस किसके उदाहरण है, वलित पर्वत के उदाहरण है। ये नवीनतम होते हैं, अवसादी चट्टानों के दबाव के कारण बनते हैं, ठीक है सर, और सबसे ऊंचे तथा विस्तृत होते हैं। पहला कंप्लीट। दूसरा हम बात करेंगे ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक में क्या होता है, तनाव के कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे तनाव बनता है और इसे अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत में तनाव के कारण अवरोध तनाव हो जाता है, अरे तनाव के कारण अवरोध उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से उदाहरण बात करेंगे। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत भी ब्लॉक का उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट, सिरियरा नेवदा पर्वत कहाँ है, कैलिफोर्निया, याद होनी चाहिए आपको। सिरियरा नेवदा पर्वत कहाँ है, कैलिफोर्निया। कहाँ है, कैलिफोर्निया। सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है ना, तो सिरियरा नेवदा पर्वत कहाँ है, कैलिफोर्निया सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत। और वासजेंस रेंज और साल्ट रेंज कहाँ है, तो पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। वापस बात करें, ब्लॉक पर्वत क्या होता है, इसमें तनाव के कारण अवरोध उत्पन्न होता है। उदाहरण कौन कौन से इसके, एक तो ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, और दूसरा सिरियरा नेवदा पर्वत कहाँ है, कैलिफोर्निया, जो सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है सर। फिर वासजेंस रेंज और फिर साल्ट रेंज कहाँ है, तो पाकिस्तान के अंदर, ये भी ब्लॉक पर्वत है, ठीक है सर, ओके। दूसरा कंप्लीट। तीसरा, संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत। संग्रहित यानी इकट्ठा हुआ, या ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी में क्या होता है, तो लावा होता है, अंदर रहता है, मैग्मा हो जाता है, बाहर आते क्या कहते हैं, उसे लावा कहते हैं। तो लावा होता है, इसमें मलबा होता है, तो इसके दबाव होने के कारण जमा होने से इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत, संग्रहित यानी इकट्ठा होना, ठीक है। तो मिट्टी, मलबा और लावा जमा होने से निर्माण किसका होता है, संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत का। मिट्टी, मलबा और लावा जमा होने से इनका निर्माण होता है, ठीक है। इसके उदाहरण कौन कौन से, तो सस्ता कहाँ है, अमेरिका में। सस्ता पर्वत कहाँ, अमेरिका में है ना। वैसे अमेरिका बहुत महंगा है, लेकिन सस्ता पर्वत कहाँ, अमेरिका, सस्ता अमेरिका। फ्यूजियामा, जापान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार सीधा प्रश्न पूछा गया। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में, तो जापान। फ्यूजियामा किसमें, जापान, ठीक है। तो सस्ता अमेरिका और फ्यूजियामा जापान, ठीक है। सर्वाधिक ज्वालामुखी पर्वत किस देश में, तो इक्वेडोर। किसमें, इक्वेडोर। कितने हैं, 22 ज्वालामुखी पर्वत है। कितने, 22 ज्वालामुखी पर्वत है इक्वेडोर के अंदर, ठीक है सर, ओके। तीसरा कंप्लीट। चौथा अंतिम, अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। अवशिष्ट यानी जो बच गया, शेष बच गया, यानी अपरदन यानी मिट्टी के कटाव से जिनका निर्माण होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट या घर्षित पर्वत, ठीक है। तो अवशिष्ट या घर्षित पर्वत अपरदन से निर्माण, अपरदन यानी मिट्टी के कटाव होता है, पानी का, हवा के कारण भी होता है, बहुत सारे कारण होते हैं जियोग्राफी में। तो अपरदन से निर्माण किसका होता है, अवशिष्ट या घर्षित पर्वत का, ठीक है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से, तो देखिए विंध्याचल, अरावली पर्वतमाला। अब अवशेष ही रहेगी अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है। तो विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महाड़े, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पारसनाथ। कौन कौन से, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महाड़े, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पारसनाथ किसके उदाहरण है, अवशिष्ट या घर्षित पर्वत के। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब सभी पर्वत मैं आपको विस्तार से बताऊंगा विश्व के, ठीक है। करें, देखिए मुख्य पर्वत कौन से विश्व के बात करेंगे। पहला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा पर्वत कहाँ है, ये आपको कम से कम याद होना ही चाहिए, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से कहाँ तक है, केपीआर प्रायद्वीप से विक्टोरिया तक, केपीआर्क प्रायद्वीप से विक्टोरिया तक, ठीक है। बोस जल संधि से तस्मानिया तक। कौन सी जल संधि, बोस जल संधि से तस्मानिया तक। सल जल संधि क्या होती है, थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए कोई जैसे कोई दो महाद्वीप हैं यानी स्थल भाग, कोई जो स्थल भाग है उनको तो जल संधि अलग करती है,
ये कोई संधि बनाई जल संधि हमने, तो यहाँ पे स्थल भाग है दोनों जगह, ये भी स्थल भाग है और ये भी स्थल भाग है। तो स्थल भाग को तो जल संधि अलग करती है, जबकि यहाँ पे कोई महासागर है और यहाँ पे भी कोई महासागर है, तो इन दोनों महासागर को यानी जल भाग को जोड़ती है। यानी जल भाग को तो जल संधि जोड़ती है और स्थल भाग को अलग करती है। जल संधि स्थल भाग को अलग करती है, स्थल भाग को, और जल भाग को जोड़ती है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने जल संधि। तो वापस बात करेंगे, देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, केप यार्क प्रायद्वीप से विक्टोरिया तक। कौन सी जल संधि? बोस जल संधि से तस्मानिया तक, बोस जल संधि से तस्मानिया तक। लंबाई कितनी है? 3600 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, लंबाई आपको याद नहीं करनी, बता रहा हूं अगर आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, लंबाई 3600 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? याद होना ही चाहिए, माउंट कोसिस्को। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोसिस्को। कौन सी है? माउंट कोसिस्को। कौन सी है? माउंट कोसिस्को। ठीक है, माउंट कोसिस्को। ठीक है सर। कौन सी नदी निकलती है? डार्लिंग नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? डार्लिंग नदी निकलती है। कौन सी? डार्लिंग नदी। इसकी सहायक नदी कौन सी है? मरे। कौन सी नदी है? मरे। तो प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डार्लिंग है ना। दोनों मरे डार्लिंग दोनों मिल जाती है आगे जाके, है ना। जैसे गंगा नदी दो धाराएं निकलती है गंगा की, फिर आगे जाके मिलती है, उसी प्रकार मरे डार्लिंग अलग अलग निकलती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डार्लिंग, जो कहां से निकलती है? न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। कहां से निकलती है? न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। तो बताता हूं, डार्लिंग नदी निकलती है, जिसकी सहायक नदी कौन सी है? मर्रे। मर्रे सहायक नदी है। ठीक है, कहां से निकलती है डार्लिंग नदी? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है जो न्यू साउथ वेल्स से निकलती है, न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। वापिस रिपीट करो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कहां से कहां तक? केप यार्क प्रायद्वीप से विक्टोरिया तक, केप यार्क प्रायद्वीप से विक्टोरिया तक। बोस जल संधि से तस्मानिया तक। लंबाई कितनी है? 3600 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी याद होनी चाहिए, माउंट कोसिस्को। कौन सी है? माउंट कोसिस्को। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? डार्लिंग नदी निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? मरे सहायक नदी है। और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है जो न्यू साउथ वेल्स से निकलती है। ओके सर, याद हो गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट, एटलस पर्वत। एटलस पर्वत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटलस पर्वत कहाँ है? अफ्रीका। एटलस पर्वत कहाँ? अफ्रीका। एटलस कहाँ? अफ्रीका। एटलस अफ्रीका। एटलस अफ्रीका। तो एटलस पर्वत है अफ्रीका। 5 श्रेणियों में विभाजित है। कितनी श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में, और 3 देशों में। ये आपको याद होना चाहिए। एटलस पर्वत 3 देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ठीक है, 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑल द बेस्ट मूवी देखी होगी आपने, उसमें बोलता है टोबू, बोलता है टोबू, जॉनी लीवर, टोबू, टोबुकल। कौन सी सर्वोच्च चोटी है? टोबुकल। टोबू बोलता है टोबुकल, टोबुकल। तो एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी टोबुकल। कौन सी है? टोबुकल। जो किस में आती है? तो ग्रेट एटलस भाग में आती है। ग्रेट एटलस भाग में आती है। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टोबुकल। ठीक है सर, ओके। जो क्या है? एक नवीन वलित पर्वत है, बताया था पहले मैंने। एटलस पर्वत कैसा है? नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया, अफ्रीका की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? एटलस। अफ्रीका की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एटलस। कौन सी है सर? एटलस। वापस रिपीट करते हैं, एटलस। एटलस कहां? अफ्रीका। एटलस कहां? अफ्रीका। 5 श्रेणियों में विभाजित है, 3 देशों के अंदर है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ओके सर, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टोबू बोलता है टोबुकल, ग्रेट एटलस के अंदर है। ठीक है, और बात करें, नवीन वलित पर्वत है और अफ्रीका की नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एटलस। ओके, कंप्लीट। ठीक है सर, तीसरी बात करेंगे, तीसरा पर्वत ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। ये भी कहा? अफ्रीका में। अफ्रीका में कहा? दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। ठीक है, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहां है? दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। ओके सर, ऑरेंज नदी का उद्गम होता है कौन सी नदी का? ऑरेंज नदी का। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देवाना एंट लेनियाना। कौन सी चोटी है? देवाना एंट लेनियाना। बोलो बार बार, देवाना एंट लेनियाना, देवाना एंट लेनियाना, देवाना एंट लेनियाना। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहां? दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देवाना एंट लेनियाना। दवा रात को लेट ले आना, इसे याद कर लो। तो देवाना एंट लेनियाना, देवाना एंट लेनियाना। ठीक है, ऑरेंज व लिम्पोपो नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है यहां से? ऑरेंज व लिम्पोपो नदी निकलती है। ऑरेंज नदी का उद्गम यहां से होता है। ठीक है, स्थानीय नाम क्या है इसका? देसी भाषा में कौथा लंबा। वहां के स्थानीय लोग इसे क्या कहते हैं? कौथा लंबा। क्या बोलते हैं? कौथा लंबा। वापस रिपीट करते हैं, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत कहां? दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। कहां है? दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। देखो मेरी तरफ, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? देवाना एंट लेनियाना। कौन सी नदी निकलती है? ऑरेंज नदी। और ऑरेंज व लिम्पोपो नदी यहां से निकलती है। उद्गम कौन सी नदी का होता है? तो ऑरेंज का होता है। और स्थानीय नाम क्या है इसका? कौथा लंबा। क्या नाम है? कौथा लंबा। मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, कौथा लंबा। ठीक है सर, चौथे बात करेंगे एंडीज। इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया एंडीज से प्रश्न।
एंडीज। एंडीज कहाँ? दक्षिणी अमेरिका में 7 देशों के अंदर है। एंडीज कहाँ? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसके अंदर 7 देशों में एंडीज। ठीक है, प्रश्न क्या पूछते हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपको हिमालय नहीं करना। प्रश्न क्या पूछ रहा? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, लंबी ऐसे ऐसे लंबी है ना, ये लंबी है जैसे, तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज है। हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, ये सबसे लंबी लंबी ऐसे ऐसे लंबी है ना, ऐसे लंबी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज। कौन सी है सर? एंडीज। एंडीज दक्षिण अमेरिका में 7 देशों में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला 7200 किलोमीटर। कितनी है? 7200 किलोमीटर। कौन सी है? एंडीज। ठीक है, और दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, दूसरी सबसे ऊंची है, पहली हिमालय है, दूसरी एंडीज है। ठीक है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। ठीक है सर, 7200 किलोमीटर। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ बोलो, माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ। ठीक है, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांगुआ। ज्वालामुखी कौन से है? तो कोटोपेक्सी और चिम्बेराजो। मेन कोटोपेक्सी इसमें मुख्यतः। तो ज्वालामुखी कौन से पाए जाते हैं? कोटोपेक्सी और चिम्बेराजो। ठीक है, कोटोपेक्सी इक्वेडोर देश में पाया जाता है। जब ज्वालामुखी बताऊंगा तब बताऊंगा विस्तार से। ठीक है, तो ज्वालामुखी, कोटोपेक्सी और चिम्बेराजो। ठीक है, कौन सी झील स्थित है? टिटिकाका झील है। कौन सी झील है? टिटिकाका झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है टिटिकाका, है ना। तो टिटिकाका झील स्थित है कौन से देशों की सीमा पर है? तो पेरू बोलिविया देश की सीमा पर है टिटिकाका झील। पेरू बोलिविया देश की सीमा पर है। पेरू बोलिविया देश की सीमा पर है टिटिकाका झील। कौन सी झील है? टिटिकाका झील, पेरू बोलिविया की सीमा पर। ठीक है, और 7 देश मैंने बताए थे दक्षिणी अमेरिका में 7 देशों में। अगर आप हाई लेवल की तैयारी करो तब आपको याद करना, वरना याद नहीं करना। 7 देश कौन से देख लीजिए। कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इम्वागो, वेनेजुएला। कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इम्वागो, वेनेजुएला, ये 7 देश हैं। वापस रिपीट करते हैं। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 7 देशों में विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला 7200 किलोमीटर। दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पहली कौन सी है? हिमालय होगी। ठीक है, फिर बात करें सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एकांगुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ, माउंट एकांगुआ। ठीक है सर, फिर इसमें कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं? कोटोपेक्सी और चिम्बेराजो। ठीक है, और इसमें टिटिकाका झील पाई जाती है जो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। नौकायन मतलब वहां से नाव आराम से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील कौन सी है? टिटिकाका झील। कहां पाई जाती है? पेरू बोलिविया की सीमा पर। ठीक है, और कौन से 7 देशों में है? तो कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, इम्वागो और वेनेजुएला। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी बचे हुए करते हैं। पर्वतों की बात करें तो देखिए, 5वां पर्वत है अल्पेशियन पर्वत। अल्पेशियन पर्वत कहाँ पे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अल्पेशियन पर्वत कहाँ पे है? यूएसए, यूएसए अमेरिका, है ना। तो अल्पेशियन पर्वत कहाँ है? यूएसए। प्राचीन मोड़दार पर्वत है। कैसा है? प्राचीन मोड़दार पर्वत है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट मिसेल। कौन चोटी है सर्वोच्च? माउंट मिसेल, माउंट मिसेल। ठीक है, और ग्रीन व व्हाइट पर्वत है। कैसा कलर है इसका? ग्रीन एंड हरा व सफेद है। ठीक है, ग्रीन व व्हाइट पर्वत। और अमेरिका व कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। किधर भाग में? पूर्वी भाग में, इधर, है ना। तो अमेरिका व कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। रिपीट करते हैं, कौन सा पर्वत? अल्पेशियन पर्वत। कहां पे है? यूएसए। प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ठीक है, सर्वोच्च चोटी माउंट मिसेल। ठीक है, कैसा कलर है? ग्रीन व व्हाइट पर्वत, और अमेरिका व कनाडा के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, कौन से भाग में? पूर्वी भाग में स्थित है। ओके सर। छठा है आल्पस या अल्पाइन पर्वत। वैसे मुख्य नाम आल्पस है, अल्पाइन में कुछ समूह आता है पर्वतों का, लेकिन अगर आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे कि अल्पाइन पर्वत कहां पे, तो यूरोप महाद्वीप आएगा। अल्पाइन कहां पे? यूरोप महाद्वीप। तो आल्पस से अल्पाइन कहां पे? यूरोप। आल्पस पर्वत कहां? यूरोप। आल्पस यूरोप, आल्पस यूरोप। आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक। कौन सी है? माउंट ब्लैक। आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक कहां है? फ्रांस में। कौन से देश में? फ्रांस में है। आल्पस पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक कौन से देश में? फ्रांस में। ठीक है सर, ओके। 7वां पर्वत है माउंट सिनाई। माउंट सिनाई कहां? मिस्र में। माउंट सिनाई पर्वत कहां पे? मिस्र। मिस्र कहां पे? मिस्र। ठीक है, और कुरान में सिनाई पर्वत का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कुरान में किस पर्वत का उल्लेख है? कुरान में किस पर्वत का उल्लेख है? तो सिनाई पर्वत का। कौन से पर्वत का? सिनाई पर्वत का। ये पवित्र स्थान माना जाता है। देखिए, यहूदी ईसाई इस्लामी परंपरा के अनुसार, यहूदी ईसाई व इस्लामी परंपरा के अनुसार सिनाई पर्वत वह स्थान है जहां मूसा ने 10 हुक्मनामे प्राप्त किए थे। यहूदी ईसाई व इस्लामी परंपरा के अनुसार ये वो सिनाई वो स्थान है जहां पर मूसा ने 10 हुक्मनामे प्राप्त किए थे। ठीक है, और कहां पे ये? तो कैथरीन शहर के पास है। कहां पे है ये? कैथरीन शहर के पास है। तो आपको सीधा से याद रखना, माउंट सिनाई पर्वत कहां पे? मिस्र में। और ये
ये पवित्र स्थान माना जाता है, ठीक है। और ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि कुरान में किस पर्वत का उल्लेख है, तो सिनाई पर्वत का उल्लेख है। ओके क्लियर, ठीक है। आगे बात करें 8वां कटंगा पर्वत। कटंगा पर्वत कहां है, तो जायरे प्लस जाम्बिया में है, जायरे और जाम्बिया में, ठीक है। कटंगा पर्वत कहां है, जायरे और जाम्बिया में। कौन सी नदी निकलती है, तो कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी का यहां से उद्गम होता है, ठीक है। कटंगा पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कांगो या जायरे नदी का उद्गम होता है। और तांबा और हीरा यहां से निकलता है, तांबा और हीरा यहां से निकलता है खनिज के रूप में। वापिस रिपीट करते हैं, कटंगा, माउंट कटंगा, कटंगा पर्वत कहां पे, जायरे और जाम्बिया में, जायरे और जाम्बिया में, ठीक है। फिर यहां से कौन सी नदी निकलती है, कांगो या जायरे नदी का उद्गम होता है। और खनिज क्या निकलता, तांबा और हीरा, ठीक है क्लियर। 9वां पर्वत यूराल पर्वत, इंपॉर्टेंट है, यूराल पर्वत इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम प्रश्न। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत कहां पे, तो मध्य रूस साइबेरिया क्षेत्र, कहां पे है, मध्य रूस साइबेरिया क्षेत्र में यूराल पर्वत है, ठीक है। किस किस सीमा बनाता, बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार, वेरी इंपॉर्टेंट, कि एशिया व यूरोप की सीमा कौन सा पर्वत बनाता, तो यूराल, यूराल। तो यूराल पर्वत एशिया व यूरोप की सीमा बनाता है, यूराल पर्वत एशिया व यूरोप की सीमा बनाता है, बॉर्डर है ना, तो यूराल पर्वत एशिया व यूरोप की सीमा बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गोरा नेरोडनाया, कौन सी चोटी है, गोरा नेरोडनाया, कौन सी चोटी है, गोरा नेरोडनाया, बोला करो बार बार, गोरा नेरोडनाया, ओके सर। और प्राचीन वलित पर्वत है ये भी यूराल पर्वत। वापस रिपीट करें, यूराल पर्वत का मध्य रूस साइबेरिया क्षेत्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कि एशिया व यूरोप की सीमा बनाता है यूराल पर्वत, ठीक है। सर्वोच्च चोटी गोरा नेरोडनाया और प्राचीन वलित पर्वत है, ठीक है। 10वां पर्वत है अलास्का पर्वत। अलास्का कहां है, अमेरिका में, यूएसए में, और अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है अलास्का, ठीक है। तो अलास्का पर्वत यूएसए। सर्वोच्च चोटी कौन सी है, बहुत बार पूछा गया ये भी, अलास्का पर्वत की सर्वोच्च चोटी या अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, कैसे पूछ ले, तो सर्वोच्च चोटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सर्वोच्च चोटी कैसे पूछ ले, तो माउंट मैकिले, कौन से है, माउंट मैकिले, मैकिले नहीं मिलेगा तो या देनाली, है ना, दोनों नाम इसके, माउंट मैकिले या देनाली, माउंट मैकिले या देनाली। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट मैकिले या देनाली, माउंट मैकिले या देनाली, माउंट मैकिले या देनाली, बोलो, ठीक है। तो अलास्का पर्वत कहां है, यूएसए। सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिले या देनाली, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट मैकिले या देनाली, माउंट मैकिले या देनाली, क्लियर है, ठीक है। अलास्का के बारे में कुछ 2 लाइन और बता देता हूं। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे बड़ा राज्य लिख दो, प्रांत लिख दो, एक ही बात है। तो अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, ओके। 1867 में, पुराने वीडियो में शायद मैं गलत बता दिया था, 1876 बोल गया था, है ना, 1867 में, 1867, ठीक है। 1867 में रूस से 72 लाख डॉलर में अमेरिका ने खरीदा था इसको। 1867 में रूस ने अमेरिका से 72 लाख डॉलर में अलास्का को खरीदा था, ठीक है। और 1953 में अमेरिका का 49वां राज्य इसे बना दिया गया। कब, 1953 में, 1953 में अलास्का को अमेरिका का 49 स्टेट यानी 49वां राज्य बना दिया गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और करते हैं। तो हम बात करते हैं, तो देखिए 11वां है ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज का अलास्का, ब्रुक्स रेंज का अलास्का। अलास्का कहां पड़ता है, अमेरिका में, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन अलास्का मिले, अमेरिका मिले, दोनों में से एक ही मिलेगा, दोनों साथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बात करेंगे ब्रुक्स रेंज का अलास्का, अमेरिका में स्थित है अलास्का, अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है, ठीक है, ब्रुक्स रेंज अलास्का, ओके सर। अगला 12वां एपेनाइन पर्वतमाला। एपेनाइन पर्वतमाला कहां से कहां तक है, तो पश्चिमी अलास्का से इटली के दक्षिण तक है। एपेनाइन पर्वतमाला पश्चिमी अलास्का से इटली के दक्षिण तक है, ठीक है, पश्चिमी अलास्का से इटली के दक्षिण तक विस्तृत है एपेनाइन पर्वतमाला, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है, शराब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, किसके लिए, शराब उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है। और इटली की जल विभाजक कहते हैं इसे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इटली की जल विभाजक किसे कहते हैं, तो एपेनाइन पर्वतमाला को इटली की जल विभाजक, ठीक है, ओके सर। अगली पिरेनीज पर्वतमाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, पिरेनीज पर्वतमाला, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, पिरेनीज पर्वतमाला किन देशों के बीच सीमा बनाती है, तो स्पेन व फ्रांस के बीच पिरेनीज पर्वतमाला सीमा बनाती है। वापस सुनना, पिरेनीज पर्वतमाला स्पेन व फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। पिरेनीज पर्वतमाला, पिरेनीज पर्वतमाला स्पेन फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। पिरेनीज पर्वतमाला स्पेन फ्रांस के बीच सीमा बनाती है, ओके। और कौन से देश में है, तो एंडोरा देश में, कौन से देश में है, तो एंडोरा देश में, कौन से देश में, एंडोरा देश में स्थित है, ओके, ठीक है। 14वां जोलेन पर्वतमाला। जोलेन पर्वतमाला नॉर्वे व स्वीडन के पास है। जोलेन पर्वतमाला नॉर्वे व स्वीडन के पास है। जोलेन पर्वतमाला नॉर्वे व स्वीडन के पास है। कौन से देश के पास, नॉर्वे व स्वीडन के पास जोलेन पर्वतमाला, ठीक है। अगला है रॉकी पर्वत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ग्राम विकास अधिकारी में से प्रश्न भी आया था। रॉकी पर्वत देखिए अलास्का से मेक्सिको तक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अलास्का से मेक्सिको तक है, कौन सा, रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत अलास्का से मेक्सिको तक है, रॉकी पर्वत अलास्का से मेक्सिको तक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। सर्वोच्च चोटी, अब इसके बारे में थोड़ा विवाद चलता है।
देखिए अभी मैंने माउंट मैकले पहले बताई थी, सर्वोच्च चोटी अलास्का की बताई थी, तो इसकी भी सर्वोच्च चोटी वैसे माउंट मैकले मानते हैं। क्यों? क्योंकि अलास्का नाम आ रहा है, अलास्का मतलब अलास्का से मेक्सिको तक आता है उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। लेकिन सर्वोच्च चोटी अगर माउंट मैकले ऑप्शन मिलेगा तो भी सही रहेगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो इसका सही उत्तर होगा एल्बर्ट। क्या होगा? एल्बर्ट। कैसे सर? समझिए, अभी क्वेश्चन आया था ग्राम विकास अधिकारी पेपर में, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी है, तो इसमें ऑप्शन क्या था? माउंट हुड, रॉबसन, एल्बर्ट और ब्लॉक। तो इसका उत्तर क्या होगा? एल्बर्ट। दिख रहा आपको ये वाला क्वेश्चन? दिखा ये वाला क्वेश्चन? तो इसमें ऑप्शन एल्बर्ट आया, ठीक है। तो मैकले और एल्बर्ट दोनों ऑप्शन साथ में आपको कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ऐसा मत सोना गुरुजी गलत बता रहे हैं। तो देखिए रॉकी पर्वत अलास्का से मेक्सिको तक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। सर्वोच्च चोटी कौन सी होगी? माउंट मैकले। ऑप्शन नहीं होगा, ज्यादा सही कौन सा होगा? एल्बर्ट। माउंट मैकले या एल्बर्ट? एल्बर्ट आएगा ज्यादा उत्तर सही। तो रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एल्बर्ट। कौन सी है? एल्बर्ट, ठीक है, ओके। और यहां से कौन सी हवा निकलती है? चिनूक हवा। कौन सी हवा चलती है? चिनूक हवा चलती है, जो प्रेरीज मैदान को प्रभावित करती है। कौन से मैदान को? प्रेरीज मैदान को। घास का मैदान में पढ़ूंगा कभी आपको। तो चिनूक हवा चलती है जो प्रेरीज मैदान को प्रभावित करती है रॉकी पर्वत से, ठीक है। तो वापस रिपीट करते हैं, रॉकी पर्वत अलास्का से मेक्सिको तक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, सर्वोच्च चोटी माउंट मैकले या एल्बर्ट, ठीक है। और चिनूक हवा चलती है जो प्रेरीज मैदान को प्रभावित करती है, ठीक है, क्लियर। अगला बात करें, वासजेस पर्वतमाला, ये कहां? फ्रांस में। वासजेस पर्वतमाला कौन से देश में? फ्रांस में। वासजेस पर्वतमाला कौन से देश में? फ्रांस में, ठीक है। और राइन नदी निकलती, कौन सी नदी? राइन नदी बहती है। कौन सी? राइन नदी यहां से बहती है, निकलती नहीं है, सॉरी, राइन नदी बहती है यहां से, ठीक है। तो वासजेस पर्वतमाला फ्रांस में, राइन नदी बहती है। राइन नदी को कोयला नदी बोलते हैं, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण नदी है, इसे कोयला नदी बोलते हैं, इसका उपनाम है कोयला नदी, है ना, ठीक है। तो वासजेस पर्वतमाला फ्रांस के अंदर राइन नदी बहती है, ओके। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये कहां? फ्रांस व जर्मनी को अलग करता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत फ्रांस व जर्मनी को अलग करता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत फ्रांस व जर्मनी को अलग करता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत फ्रांस जर्मनी को अलग करता है, ओके। अगला काकेशस पर्वतमाला, इंपॉर्टेंट है। काकेशस पर्वतमाला काला सागर व अजरबैजान इसमें स्थित है। काकेशस पर्वतमाला में काला सागर व अजरबैजान स्थित है। काकेशस पर्वतमाला में काला सागर व अजरबैजान स्थित है, ओके। एशिया व यूरोप को अलग करता है। पहले भी पर्वतमाला आई थी, वो भी एशिया और यूरोप को अलग करती है, और ये भी एशिया यूरोप को अलग करता है, काकेशस पर्वतमाला, ठीक है। और सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रूज। कौन सी चोटी है सर्वोच्च? माउंट एल्ब्रूज, जो यूरोप की सर्वोच्च चोटी है। प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे, यूरोप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रूज, ठीक है। रिपीट करते हैं वापस, काकेशस पर्वतमाला कौन कौन स्थित है इसमें? काला सागर व अजरबैजान स्थित है। काकेशस पर्वतमाला में एशिया यूरोप को अलग करता है, ठीक है। और सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रूज। कौन सी है? माउंट एल्ब्रूज, यूरोप की सर्वोच्च चोटी। कौन सी महाद्वीप की? यूरोप की सर्वोच्च चोटी है माउंट एल्ब्रूज, क्लियर है, ठीक है। आगे बात करें, सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत का अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। सुलेमान पर्वत अफगानिस्तान व पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है, ठीक है। पामीर घाट से दक्षिण दिशा में विस्तृत, पामीर घाट और पामीर पठार है ना, तो पामीर घाट से दक्षिण दिशा में विस्तृत है, ठीक है, ओके। इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं, खैबर दर्रा, बोलन, गोमल, तोची, खैबर, बोलन, गोमल, तोची, ये पाए जाते दर्रे में। खैबर, बोलन, गोमल, तोची, खैबर दर्रा जिसे बाबर भारत में आया था, प्रश्न आया हुआ है जीडी के अंदर, ऐसे जीडी में, कि कौन से दर्रे से बाबर भारत में आया था? तो खैबर दर्रा है ना, तो खैबर, बोलन, गोमल, तोची, ये दर्रे इसमें पाए जाते हैं। और अगला लास्ट है माउंट विसुवियस, जो इटली में, ये ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी आता नाम बताऊंगा मैं। तो माउंट विसुवियस प्रस्तुत था, देखिए बताऊंगा। तो माउंट विसुवियस इटली में एक ज्वालामुखी है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको पूरा विश्व के पर्वत सभी बता दिए विस्तार से, नोट्स के आधार पे आपको बताए। आप नोट्स इनके जरूर बनाना, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, मैं उसका उत्तर दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।